जय हिंद दोस्तों। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा मोड़ सामने आ गया है। रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बयान के बाद वो बयान आखिर क्या है, कौन सा सख्त कदम उठाने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन, बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को ऐसा लगता है कि मेरा सबसे सच्चा मित्र है तो वो है पुतिन, मेरी बातों को मानता है। लेकिन ये भी भ्रम पूरी तरीके से तोड़ करके रख दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। जो बयान दिए हैं, जो बातें कही है और जिस तरीके से धमकाया है ट्रंप को, इससे जेलेंस्की भी थर थर कांप रहा है। लेकिन ट्रंप को ऐसा लगता है कि मेरी बातें यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है वो मानेगा रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। लेकिन यह भी मान्यता जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गई ट्रंप की। आखिर ट्रंप पूरे देश में यह मैसेज देना चाहता है कि मैं पूरे विश्व का मुखिया हूं, लेकिन मुखिया कोई मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि ट्रंप ने प्रेस रिलीज करके एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि मैं जेलेंस्की से बहुत ज्यादा नाराज हूं। और आखिर जेलेंस्की ने ऐसा कर क्या दिया जिससे कि ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज हो गए और परेशान भी हो गए, पूरे विश्व में फजीहत भी हो गई कि अरे ट्रंप तो पूरे देश में ये ढिंढोरा पीटता रहता है कि मैं यहां सीज फायर करवा दिया, वहां सीज फायर करवा दिया, और ऐसा क्या हो गया कि जेलेंस्की से नाराज हो गया ट्रंप। आज इंडिया पाकिस्तान सीज फायर की क्रेडिट लेते हैं, ईरान इजराइल मुंह बोला सीज फायर के लिए क्रेडिट लेते हैं ट्रंप। आखिर ये रसिया यूक्रेन में सीज फायर क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बयान दे रहे हैं कि मैं ट्रंप जो खुद मैं नाराज हूं जेलेंस्की से। और यहां पर एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए यह कहा ट्रंप ने कि जेलेंस्की ने मेरे प्रस्ताव को पढ़ा ही नहीं जो प्रस्ताव मैंने दिया। और अमेरिका ने शांति प्रस्ताव दोस्तों भेजा था, जेलेंस्की ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और इसलिए ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं क्योंकि जेलेंस्की का यह बर्ताव जो है वो पूरी तरीके से अपमानजनक है। अब यहां पे बड़ी बात सामने यह आती है कि दोस्तों फ्लोरिडा में अमेरिका, रसिया और यूक्रेन के बड़े अधिकारी डिप्लोमेसी जो हैं वो उपस्थित थे, कूटनीतिक थे जो उपस्थित थे, बातचीत कर रहे थे। अब ये जो डिप्लोमेसी लोग होते हैं वो बड़े समझदारी से बातें करते हैं, मतलब बिना झगड़ा लड़ाई, बिना हॉट टॉक किए हुए बहुत ही इत्मीनान से, शांति से बात करके एक भी गोली बंदूक ना चले और शांति हो जाए। अब उसको लेकर के क्यू ने एक ऐसी बात कह दी जिससे कि और माहौल खराब हो गया। यूक्रेन की राजधानी क्यू में जो वहां यूक्रेन के डिप्लोमेसी थे उसने प्रस्ताव तक नहीं पढ़ा, जेलेंस्की बात तक नहीं कर रहा और आप सीज फायर की उम्मीद करते हैं। अब ट्रंप ने इवेंट में बात करी और कहा कि जेलेंस्की की नीयत में खोट है। और आपको बता दें कि ट्रंप के बेटे ने एक बड़ा आरोप लगा दिया जेलेंस्की के ऊपर और बोला कि यूक्रेन बहुत ही भ्रष्ट देश है। जेलेंस्की को मार्केटिंग मास्टर तक बता दिया। अब इसके बाद से यूक्रेन की जनता में एक आक्रोशित माहौल क्रिएट हो चुका है। और इसके पहले भी यर्मक ने जो भ्रष्टाचार किए 830 करोड़ रुपए से ऊपर के, ये सब कोई जानता है। जिसके बाद लोगों ने जेलेंस्की सरकार को पूरी तरीके से टारगेट किया कि जेलेंस्की जो है वो सीज फायर के आड़ में बड़े बड़े घोटाले कर रहा है। और यर्मक वही था जो कि शांति प्रस्ताव को लेकर के अमेरिका से बात कर रहा था और उसी के ऊपर 830 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, जिस मामले में इस्तीफा भी देना पड़ा। अब अमेरिका यूक्रेन की कॉल जरूरी हो चुकी है क्योंकि शांति प्रस्ताव पे आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी नहीं दे रहे हैं और फिर पूरे देश को ये कहते हैं कि देखिए मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, रसिया मुझे ठोक रहा है, रसिया मेरे साथ गलत कर रहा है, मेरे सैनिकों को मार रहा है। लेकिन जब अमेरिका प्रस्ताव लेकर के आता है तो आप बातचीत नहीं करते हैं। फ्लोरिडा में मीटिंग होती है दोस्तों सारे अमेरिकी नेताओं से, यूक्रेन के नेताओं से, और अमेरिका अभी प्रस्ताव नहीं मानेगा जो प्रस्ताव यूक्रेन दे रहा है। यह क्लियर कर दिया अमेरिका ने भी। बीच में अमेरिका, आप समझ लें यहां पे कि दल्ले का काम कर रहा है। इसको यूक्रेन से भी फायदा उठाना है,
इसे रसिया से भी फायदे उठाने हैं। तो बीच में अमेरिका दल्ला बनकर के काम कर रहा है, लेकिन जेलेंस्की जो है वो शांति के लिए तैयार नहीं है। ये स्टेटमेंट ट्रंप ने खुद दिया है, और ट्रंप ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया कि यूक्रेन पीछे हट रहा है शांति प्रस्ताव को लेकर के। अब सवाल यहां पे ये उठने लगे कि आखिर फिर जेलेंस्की शांति शांति सीज फायर क्यों चीखता है, चिल्लाता है। अब जो ये शांति से ये जो पीछे हट रहा है उसको लेकर के दोहा फोरम में ये बयान आया है, और ट्रंप ने जेलेंस्की के ऊपर तंज कसा है, और यूक्रेन ने प्रस्ताव ध्यान से देखा तक नहीं। अमेरिका को कोई जवाब नहीं मिला। ट्रंप बोले जेलेंस्की ने साइन ही नहीं किया। अब जब आप साइन ही नहीं करेंगे तो फिर आप शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जेलेंस्की ने कॉल करके जानकारी दी कि मैं शांति प्रस्ताव को लेकर के अभी बातचीत करने के मूड में नहीं हूं। अब ये किस तरीके की व्यवहार है, और आप पर्दे के पीछे से आप क्यों ये कहते हैं कि मुझे सीज फायर करना है। ट्रंप बोले कि यूक्रेन जो है वो अभी गंभीर नहीं है सीज फायर को लेकर के। अब आप या तो व्लादिमीर पुतिन के जो शर्तें हैं वो मानने को तैयार नहीं है यूक्रेन, जेलेंस्की, इसीलिए ये शांति प्रस्ताव को लेकर के अपनी गंभीरता नहीं दिखा रहा है। और अमेरिका पूरी तरीके से ये चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो जाए, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं, विशेषज्ञ का भी ये दावा है। लेकिन जिस तरीके की अमेरिका की रणनीति है उससे ये साफ तौर पे जगजाहिर होता है कि अमेरिका ही नहीं चाहता है कि रसिया यूक्रेन में सीज फायर हो, क्योंकि अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं, अपने डिफेंस सिस्टम बेचने हैं, पैट्रियट्स मिसाइल बेचने हैं, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल बेचने हैं। तो फिर अमेरिका भी नहीं चाहता है कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सीज फायर में बदले। लेकिन पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये माहौल बनाया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो युद्ध खत्म करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो। अब जेलेंस्की की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप सरकार जो है वो पूरे देश को ये दिखा रही है कि मैं शांति चाहता हूं। अब इस बीच में जो व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट आया है उसके बाद से ये साफ तौर पे जगजाहिर हो चुका है कि ट्रंप और साथ साथ जेलेंस्की दोनों निपटने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल ट्रंप क्रिएट कर रहा है और जिस तरीके की रणनीति जेलेंस्की खेल रहा है, ये अपने लिए मुसीबत कारण बनने वाले हैं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। पुतिन ने साफ तौर पे स्टेटमेंट दिया कि रूस ने युद्ध नहीं किया है, रूस ने युद्ध शुरू ही नहीं किया है। किसने शुरू किया है? पश्चिम देशों ने शुरू किया है। ये झगड़ा जो हो रहा है ये पश्चिम देश ने शुरू किया है, और समर्थन मिल रहा है पश्चिम देशों का यूक्रेन को। और रसिया के ऊपर अगर आरोप लगाया जाता है कि हमने युद्ध शुरू किया है तो यह सरासर गलत है। रूस ने पहले कोई हमला नहीं किया, जवाबी हमले किए हैं। यह क्लियरली मेंशन्ड है, यह क्लियरली व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट दिया ऑफिशियली, और रूस ने साफ तौर पे कहा कि हमने अपना बचाव किया है, और अपनी बचाव करना यह किसी भी तरीके का गलत काम नहीं है। अगर आपके ऊपर किसी ने हमला किया और अब आप वेट करेंगे कि वो मुझे खत्म कर दे, आप अपने बचाव में हमला तो करेंगे ना, जवाबी हमला तो करेंगे ना। तो उसको लेकर के अगर यूक्रेन पूरे विश्व में ये माहौल बनाए कि रूस जो है वो दनादन में हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो रूस गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप उनके टैंकर को फोड़ रहे हैं, आप गुप्त तरीके से उनके परमाणु ठिकानों पे घुस रहे हैं रसिया के अंदर और अटैक कर रहे हैं। तो अपने बचाव में अगर रसिया ने यूक्रेन के अंदर धमाके कर दिए तो यह गलत नहीं है। यही बात व्लादिमीर पुतिन ने बताने की कोशिश करी। आपको बता दें कि रूस ने खुद को सही बताया, यूक्रेन पर सीधा आरोप नहीं लगाया गया, पश्चिम देश के ऊपर आरोप लगाया, और एक लास्ट में बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर पश्चिम देश भी अगर इसमें सम्मिलित होता है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, तो पश्चिम देश से भी लड़ाई करेंगे। अगर अमेरिका बीच में आता है तो उससे भी लड़ेंगे। तो इससे ट्रंप की भी एक समस्या बढ़ गई है, और उसके बाद जेलेंस्की की भी समस्या बढ़ गई है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा,
और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।